गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में बच्चों हमने पढ़ाया था कि भोजन पकाते समय विशेष सावधानियां और भोजन पकाने की विधियां। आज हम पढ़ाएंगे सब्जियां पकाना एवं उनका वर्गीकरण। सब्जियां भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें सभी पोषक तत्व प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण आदि होते हैं। गृहिणी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए सब्जियों को कितनी विधि व एक ही सब्जी से कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। सब्जियों का वर्गीकरण। विभिन्न सब्जियों को उनके गुणों के आधार पर कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फल वाली सब्जियां जैसे केला, बैगन, भिंडी, मिर्च, टमाटर, परवल, करेला, लौकी, कद्दू, खीरा आदि। फूल वाली सब्जियां गोभी, सहजन के फूल, कचनार और केले। पत्तों वाली सब्जियां सरसों, पालक, मेथी, राई, चौलाई, सलाद के पत्ते, बंद गोभी, धनिया, पुदीना, अरवी के पत्ते आदि। जड़ों वाली सब्जियां गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, गांठ गोभी आदि। गांठ वाली सब्जियां आलू, अरवी, शकरकंद, जिमीकंद, मूंगफली आदि। बीजों वाली सब्जियां मटर, सोयाबीन, लोबिया की फली व बीज, मक्का, सेम, सभी प्रकार की दालें आदि। बल्ब वाली सब्जियां प्याज, लहसुन आदि बल्ब वाली सब्जियां कहलाती हैं। फफूंदी, खुम्बी या हिंगरी आदि। सब्जियों में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व प्रोटीन, सोयाबीन के बीज, मूंगफली तथा सभी प्रकार की दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन। गहरे हरे व पीले रंग की सब्जियों में विटामिन ए सर्वाधिक होता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां गाजर, शलजम आदि। टमाटर व करमकल्ले में विटामिन सी व कार्बिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बीजों वाली सब्जियों में विटामिन बी सर्वाधिक होता है। कार्बोज। आलू, शकरकंद, अरवी, गाजर, चुकंदर आदि में स्टार्च पाया जाता है, इसे जो पकाने से शक्कर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। खनिज लवण। तब सभी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम, पालक में लोहा, अन्य सब्जियों में पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा आदि होता है। सेल्यूलोस। हरी सब्जियों में पत्ते वाली सब्जी तथा जड़ों वाली सब्जियों में सेल्यूलोस पाया जाता है। इनके प्रयोग से कब्ज भी नहीं होता। जल। हरी व पत्तेदार सब्जियों में 70 से 75% जल की मात्रा होती है। पोषक तत्व की सुरक्षा। विटामिन की सुरक्षा। कुछ विटामिन जल में तथा कुछ वसा में घुलनशील होते हैं, जो कुछ पकाने पर नष्ट हो जाते हैं, अतः उनको सुरक्षित रखने हेतु कच्चा ही खाना चाहिए। यदि खाद्य पदार्थ पकाया भी जाए तो कम घी, तेल या पानी में पकाना चाहिए। खाना बनाने में सोडा बाइकार्बोनेट का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। लवणों की सुरक्षा। कोई खाद्य पदार्थों में लवणों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जिस पानी में भिगोया या उबाला जाए उसी पानी को प्रयोग में लाना चाहिए। लौह लवण की प्राप्ति के लिए सब्जियों को लौह धातु में पकाना चाहिए। सब्जियों को पकाते समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। भोजन को रुचिकर, स्वादिष्ट, पौष्टिक होना अधिकांशतः सब्जियों पर निर्भर होता है। साथ ही गृहिणी भी पाक कला में निपुण होनी चाहिए। इसके लिए कई बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उपयुक्त सब्जियों का चुनाव। सब्जी कोई भी खरीदी जाए सदैव ताजी व कीड़े मकोड़े रहित होनी चाहिए। सस्ती के लालच में सड़ी गली बासी सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए। लौकी, तोरई, परवल, भिंडी अधिक पकी न हो, अन्यथा वे कड़ी होंगी और पकाने में बेस्वाद और कम गलती हैं। पका कटहल अच्छा नहीं होता। अरवी के पत्ते तथा जिमीकंद भी ध्यान पूर्वक लेने चाहिए। प्राय ये मुंह व गले में भयंकर जलन और खुजली पैदा कर देते हैं। सब्जियां ताजी, मुलायम व बिना पकी होनी चाहिए। सब्जियों को धोकर काट कर तैयार करना। सब्जियों को काटने से पहले 2-3 बार धो लेना चाहिए। सभी साबुत सब्जियां तथा पत्ते वाली सब्जियों को पानी से इस प्रकार धोएं कि काटने के बाद पुनः धोने की आवश्यकता न रहे।
हरी सब्जियों को काट कर नहीं धोना चाहिए, इससे उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अरबी, आलू, शकरकंद जिसमें मिट्टी व खाद्य के अंश लगे होते हैं, अतः उन्हें 2-3 बार पानी से धोकर प्रयोग करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में प्राय कीड़े व अंडे चिपके होते हैं, उनमें हानिकारक घास की पत्तियां भी हो सकती हैं, उन्हें धोने से पूर्व साफ करें। गीली पत्तियां आपस में चिपकती हैं, जिन्हें साफ करना कठिन होता है। बरसात में सब्जियां पोटेशियम परमैंगनेट के हल्के घोल से धोकर पुनः साफ पानी से धो लेनी चाहिए। हरी सब्जियों के छिलके बारीक उतारें अथवा थोड़ा मोटा उतार कर उसे अलग से बारीक बारीक काट कर तेल में छौंककर स्वादिष्ट सब्जी बना लें। कटहल काटने से पूर्व हाथों व चाकू पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेना चाहिए, जिससे उसमें निकलने वाला दूध हाथों में चिपकेगा नहीं। कुछ सब्जियों से लैस निकलता है, जैसे कटहल, भिंडी आदि। इन्हें पकाने से पूर्व उबाला या घी में तल लेना चाहिए। यह तलकर स्वादिष्ट तो बनती ही हैं, किंतु गरिष्ठ हो जाती हैं, अतः दैनिक भोजन में कम प्रयोग करना चाहिए। सब्जियां बनाने से पूर्व स्वयं भी हाथ में घी लगा लेना चाहिए। सब्जियों को रखने में के बर्तन भी साफ हों। भरमा व रसेदार सब्जियों में सूखे व गीले मसाले का प्रयोग करना चाहिए। मसालों को पहले से तैयार करके रख लेना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे मसाले तैयार करने की विधि। भरवा सब्जियों में सूखे मसाले तथा रेशेदार सब्जियों में गीले मसालों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें तैयार करने का ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। सूखा मसाला सूखे मसाले अर्थात सुविधा की दृष्टि से काफी समय के लिए कूट पीस कर रखे जाते हैं, जैसे सौंफ, धनिया, लाल मिर्च, खटाई, गरम मसाले आदि। कुछ मसाले अत्यंत खुशबूदार होते हैं, जैसे इलायची, लौंग, जीरा, सौंफ, धनिया आदि। इससे इन्हें अधिक समय के लिए पीस कर नहीं रखना चाहिए, इनकी खुशबू प्रभावित होते हैं। साथ ही अलग अलग शीशी में बंद करके रखें। भरमा व सूखी सब्जी में इनका विशेषतः प्रयोग किया जाता है। कुछ गरम मसाले साबुत रखने चाहिए। बैगन की सब्जी व पुलाव में इन्हें कूट कर डालने से वस्तुएं बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। राई को भी पीस कर रखा जा सकता है। खटाई, नमक, हल्दी वर्ष भर के लिए पिसवा कर रखने से उनमें कोई अंतर नहीं आता है। भरवा सब्जी के लिए विशेष रूप से धनिया, सौंफ, खटाई एक एक भाग तथा उसी के अनुपात में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला एक साथ मिलाकर पानी से गीला करके भरना चाहिए। इसमें अनारदाना भी पीसकर मिलाया जा सकता है, इससे सब्जी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। अनारदाने के साथ खटाई कुछ कम डालनी चाहिए। आजकल रेडीमेड मसाले बाजार में उपलब्ध है, किंतु इनमें मिलावट होती है, अतः मसाले स्वयं घर पर ही तैयार करना ठीक रहता है। गीला मसाला बनाने के लिए रेशेदार सब्जियों के लिए गीला मसाला प्रयोग किया जाता है। गीले मसाले में विशेषकर धनिया, हल्दी, दालचीनी आदि सिलबट्टे पर थोड़ा पानी का छींटा देकर पीसा जाता है। इसे महीन पीसते हैं। यदि आप लहसुन, प्याज खाते हैं तो वे भी इसी मसाले के साथ पीस लेते हैं। मसाला गाढ़ा पीसे ताकि आसानी से उठाया जा सके। पिसे मसाले को घी में हींग के साथ भूनकर सब्जी में डाला जाता है। पिसी खटाई, नींबू, दही आदि बाद में डाला जाता है, नहीं तो आपकी सब्जी गलेगी नहीं। कुछ स्थानों पर दक्षिण में नारियल की गिरी तथा कश्मीर में सौंठ व सौंफ गीले मसाले के साथ पीस का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।